हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 1 बहुपद पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने कक्षा 9वीं में बहुपदों का गुणा करना, जोड़ना और घटाना सीखा है, तो हम कक्षा 10वीं में अब बहुपदों का भाग करना सीखेंगे। बहुपदों का भाग करने से पहले हमें बेसिक सी जानकारी जो हमें पता होनी चाहिए वो हम करेंगे। जैसे कि हम जिस जो हमारे पास प्रश्न होता है, हम जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। जिसको भाग दे रहे हैं, जो हम प्रश्न जो लिखते हैं उसको कहते हैं भाज्य। इसे कहते हैं भाज्य। इन सब को हल करने से हमारे पास जो उत्तर आता है उसे कहते हैं भागफल। और अगर हमारे पास कुछ वैल्यू बच जाती है तो उसे कहते हैं शेषफल। ठीक, जैसे हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे? हमें क्या करना है, 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 25 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, है ना। या तो 25 आ सकता है या तो 25 से कम, लेकिन 25 से ज़्यादा वैल्यू नहीं। तो 4 का पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे? तो 4 छक्के 24। ठीक, 4 छक्के 24। भाग में हम वैल्यू को घटाते हैं तो इन दोनों को भी घटाएंगे। ठीक है, 25 में 24 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक, तो हमारे पास हमने क्या किया, 4 का पहाड़ा हमने 6 बार पढ़ा, तब हमारे पास 24 आया। ठीक है, तो ये जो 6 हो जाएगा वो हमारा भागफल, और इन दोनों को जब घटाएंगे तो हमारे पास 1 प्राप्त हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल। ठीक, हम जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिसको भाग दे रहे हैं उसको भाज्य कहते हैं, जो हमारे पास आंसर आता है उसको भागफल कहते हैं, और जो बचा हुआ वैल्यू है उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। ठीक, अब इससे रिलेटेड हमने वही एक क्वेश्चंस बनाएंगे। अब बहुपद से हम इसको रिलेट करते हैं। बहुपद से हम कैसे इसको रिलेट करेंगे? हमारा ये आंसर सही है या नहीं, इसको हम पता करने के लिए एक सूत्र में रखते हैं। एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक, हम इसमें ये सारे वैल्यू रखते हैं और हमारा जो आंसर है वो भाज्य के बराबर आ जाता है, तो हमारा उत्तर होता है सही। ठीक, तो हमारे पास भाज्य कितना है? 25। अब भाजक कितना है? 4 इंटू भागफल कितना है? 6 प्लस शेषफल कितना है? 1। अब हम इन सारे वैल्यू को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास 25 आता है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। 6 चौक 24, 24 और 1 कितना हुआ? 25। तो हमारे पास आंसर 25 आ रहा है और हमारे पास भाज्य भी 25 था, तो अतः हमारा जो प्रश्न है वो क्या है? सही है। ठीक, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम बहुपद का। टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक, हमारे पास ये प्रश्न है। इसको हम लोग भाग देंगे किससे? x प्लस 2 से। ठीक है, जैसा कि आपने ऊपर देखा, इसे क्या कहते हैं? भाज्य। ठीक, जो वैल्यू अंदर में लिखाई भाजक, इसे क्या कहते हैं? भाजक। इसे क्या कहेंगे? भाज्य। ठीक है, जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा हमारा भागफल, और अगर कुछ शेष बचा तो वो हमारा होगा शेषफल। अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पहले पद से हम पहले पद को क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 2x का क्यूब डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ x की घात 1 है, तो 3 में से एक घात को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? x की घात 2। और यहाँ पर 2 को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, इसलिए 2 वैसी का वैसी। अब इन दोनों को जब हमने भाग किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस वैल्यू, ये हमारा आंसर हुआ। तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? भागफल की जगह में, 2x स्क्वायर।
ठीक है। जैसा कि अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो भाजक रहता है उसका पहाड़ा हमको इतने बार पढ़ना रहता है कि या तो ये वैल्यू आए या तो इस वैल्यू से कुछ कम वैल्यू आए, ठीक है। लेकिन अब ये तो बहुपद के रूप में है तो हम इसमें पहाड़ा पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन था, हमने डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ा तो हमारे पास 24 आ गया। लेकिन अगर हम लोग इसको पहाड़ा नहीं पढ़ते तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो यहाँ आंसर लिखे हैं वो क्या है, भाजक और भागफल का गुणनफल है। जब हमने भाजक और भागफल का गुणनखंड किया तब हमारे पास आंसर आया, है ना। एक तरीका ये भी है। तो हम यहाँ का क्या करेंगे, यहाँ भी हम वैसे करेंगे, हमारे पास जो भाजक है और भागफल है इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 2x स्क्वायर का गुणा x प्लस 2 से करेंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ 1, तो ये x की पावर कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ प्लस लगा के 2 दूनी 4 और x का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर आया उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया, ठीक। हमने क्या किया, हमने यहाँ पहाड़ा नहीं पढ़ पाए इसीलिए हमने भाजक और भागफल का गुणा किया। तो यहाँ भी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसका चिन्ह चेंज करेंगे। जैसे ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा, ये भी प्लस में है तो माइनस में। अब ये दोनों वैल्यू सेम है और एक प्लस में है और एक माइनस है तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। हमारे पास 4 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो हम लोग क्या मानेंगे, 1। 4 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगी, 3x स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि 4 बड़ा है और उसके सामने ऋण का चिन्ह है तो हमारा उत्तर भी किस में आएगा, ऋण में। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें भी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा वैल्यू बचती है तो उसे हम एक एक करके यहाँ नीचे लिखते जाते हैं, वैसे यहाँ पे हम एक एक वैल्यू को लिखते जाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, -5x, यहाँ पर लिखेंगे -5x और 2। हमने ये दो जो क्वेश्चन है उनको यहाँ उतारा है। अब फिर सेम प्रोसेस करके इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले पद से पहले पद को भाग देंगे, कितना आ जाएगा, -3x का स्क्वायर, उसको डिवाइड करेंगे x से, है ना। 2 में से 1 x बच गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 x बचेगा। और -3 ये किसी के साथ कटेगा नहीं तो -3 वैसी का वैसे। तो इसका आंसर कितना आया, -3x। तो इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, ठीक। अब हमको क्या करना है, हमको फिर से पहाड़ा पढ़ना है। तो हम लोग x प्लस 2 का पहाड़ा इतने बार तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस भागफल का गुणा करेंगे इस भाजक से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है वैल्यू, -3x का गुणा करेंगे x प्लस 2 से। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, x और x का स्क्वायर और प्लस और माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 और x का x। अब इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, -3x का स्क्वायर -6x, ठीक है। अब ये माइनस में तो वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस में तो ये भी प्लस हो जाएगा। प्लस और माइनस माइनस होता है, यहाँ भी 3x स्क्वायर, यहाँ भी 3x स्क्वायर, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल। प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और x का x, 1 बचता है तो उसे लिखते भी हैं, कभी कभी नहीं लिखते हैं, है ना। और जो हमारे पास बड़ा वैल्यू है यानी कि 6x क्या है, बड़ा है, इसके सामने प्लस है तो हमारा आंसर भी किस में आया, प्लस में। अब जो बचा लास्ट वैल्यू उसको उतार लेते हैं तो ये हो गया +2। अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे, इस x को इस x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस x को x से डिवाइड करेंगे। ये दोनों को जब डिवाइड करें तो हमारा आंसर आया 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, +1। अब 1 का गुणा करेंगे x प्लस 2 से तो वही आ जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 और ये प्लस में है उसको माइनस में, ये भी प्लस में उसको माइनस में, x से x कैंसिल, +2 से -2 कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। अतः इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का जो भागफल है वो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2x स्क्वायर -3x + 1। और इसका जो शेष फल है वो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हमने ये जो भाग जो भी किए हैं इसे आप लोग रफ कार्य में कीजिएगा, सामने में नहीं, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।